एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी तक हमने आपको बताया था कि ये राहु यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी जन्म लग्न से लेके और 8th हाउस में अगर बैठेगा तो अलग अलग बैठे तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। आज जो टॉपिक है कि यदि राहु कुंडली के 9th हाउस में अगर बैठे तो क्या फल मिलेगा, इसको आप कैसे बताएंगे। किसी कुंडली में राहु यहाँ 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो क्या फल मिलेगा। इसके लिए राहु के कारकत्व तो आपको मालूम होनी चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, यानी राहु से आप क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा राहु यहाँ 9th हाउस में बैठे हैं तो 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यदि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि या एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और राहु का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का राहु है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं ये देखिए। और फिर जब राहु यहाँ 9th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहु के कारकत्व क्या हैं, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो राहु जो है ये भ्रम के कारक हैं, यानी व्यक्ति के अंदर एक भ्रम, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को चतुर बनाते हैं, क्लेवर बनाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, यानी एम्बिशियस उसको बनाते हैं और उसको आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा ये सडन फल देने वाले हैं, राहु से अचानक फल मिलता है और वो अच्छा, जो अचानक फल है वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा राहु से और जो चीज़ें पता होती हैं, ये दंगा फसाद कहीं हो रहा हो, रॉयट्स हो रहा हो, या क्रांति हो रही हो, रिवॉल्यूशन है, या राजद्रोह हो रहा हो, रेबेलियन, उसके कारक है। उसके प्रेडिक्शन के लिए आपको राहु को देखना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा जो है गुप्त बातें, सीक्रेट्स जो है उसके कारक राहु हैं। और सर्प, स्नेक है, या उसका जो पॉइजन है, विष है, उसके प्रेडिक्शन के लिए फिर आपको राहु को देखना पड़ेगा। और ये विदेश से इनका रिलेशन है, यानी विदेश यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो। और इसके अलावा जो है वो विदेश में सर्विस है, बिज़नेस है, या विदेश में सेटलमेंट है, तमाम चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा राहु जो है व्यक्ति को मेडिकल फील्ड की तरफ ले जाते हैं, मेडिकल फील्ड, उसको डॉक्टर बना सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्निकल ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, या कोई ये उसका पॉलिटिशियन बना सकते हैं व्यक्ति को। ये सब सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। क्लियर। ये हुआ राहु के बारे में। अब ये देखते हैं कि यहाँ 9th हाउस में बैठे हैं तो आप 9th हाउस से व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो राहु जो है ये 9th हाउस जो है ये उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का घर है, यानी व्यक्ति की उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें आपको 9th हाउस से पता चलेगी। इसके अलावा 9th हाउस जो है व्यक्ति के भाग्य का घर है, यानी उसका लक कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा ये फादर का घर है, यानी फादर की हेल्थ कैसी है, फादर से कितना सपोर्ट है इस व्यक्ति के लिए, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये धर्म का घर है, व्यक्ति कितना रिलीजियस माइंडेड है वो यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा विदेश यात्रा है या धार्मिक यात्रा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति है जन्म लग्न, मतलब व्यक्ति स्वयं हो गया जिसकी कुंडली है, और ये इसकी वाइफ हो गई। सपोज़ यहाँ पर ये 7th हाउस वाइफ का हो गया। 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहन का होता है, यानी वाइफ के छोटे भाई बहन अगर देखना है तो आपको यहाँ से 1, 2, 3 नंबर देखना पड़ेगा। यानी इस व्यक्ति के साला साली जो हैं उनके बारे में आप प्रेडिक्शन 9th हाउस से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये व्यक्ति है, ये इसकी संतान का घर है। 5th हाउस जो होता है संतान का घर है। तो 5वें से 5वां भावात भावम के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वें से 5वां घर जो है वो यहाँ 9th हाउस हुआ। यानी इस व्यक्ति के ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में आप यहाँ से 9th हाउस से पता कर सकते हैं। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। जो 9th हाउस के कारक ग्रह हैं, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर हैं, वो सूर्य और बृहस्पति हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठ गए, यानी वृषभ या मिथुन राशि में, जिसमें उच्च के एग्जल्टेड हो जाते हैं, या अपने मित्र की राशि है शुक्र, शनि और ये क्या नाम बुध है, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ या मिथुन, कन्या राशि में अगर बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। ये ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, वेल एजुकेटेड होगा, और इसके अलावा बहुत ही भाग्यवान होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। इसके अलावा जो कन्वेंशनल शिक्षा है होती है, कन्वेंशनल पारंपरिक शिक्षा से हटकर कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ में ये काम कर सकता है, जैसे कोई टेक्निकल चीज़ हो। इसके अलावा ये कूटनीति, डिप्लोमेसी वगैरह में सफल हो सकता है, पॉलिटिक्स में सफल हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति जो है बड़ा रिलीजियस माइंडेड होता है। ये सब बता रहे हैं आपको। यदि उच्च या मित्र राशि में है तो रिलीजियस माइंडेड होता है। पिता से रिलेशन इसका बहुत अच्छा हो सकता है, ना हो, प्लस माइनस होता है, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, बहुत ही पापी ग्रह है। ये फादर के घर में यहाँ बैठे हुए हैं,
तो फादर से रिलेशन हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, बहुत ख़राब भी हो, या प्लस माइनस इस तरह से हो सकता है, या सपोर्ट भी प्लस माइनस हो सकता है। अचानक इसका भाग्य काम करता है, जीवन में संघर्ष, जो भी मेहनत करेगा वो उसका फल इसको तुरंत मिलता है, भाग्य बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा विदेश से इसको फ़ायदा होता है, विदेश में सर्विस करे, बिज़नेस करे, विदेश यात्रा करे, तमाम वो सब इससे सफलता मिलती है। यहाँ राहु सपोज़ अपनी नीच राशि में बैठ गए, 8 और 9 नंबर इनकी नीच राशि है, जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड। तो ये वृश्चिक और धनु राशि है, या इनके शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। इसमें अगर बैठेंगे तो ये फिर अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। ये भाग्य का घर है, व्यक्ति का कड़ी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और इसके अलावा जो है ये धन के लिए प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी, टेंशन रहेगा, फादर से रिलेशन बहुत अच्छा इसका नहीं रहेगा, फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है वो धर्म के नाम पे उतना रिलीजियस नहीं होता, ये नास्तिक भी हो सकता है, या धर्म के नाम पे कुछ आडंबर कर सकता है। और इसके अलावा ये अगर विदेश यात्रा करता है, विदेश में कोई व्यापार वगैरह करता है, तो वहाँ इसको नुकसान होगा, ये इससे फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा राहु देखिए त्वचा के कारक हैं, स्किन के कारक हैं, तो स्किन संबंधी कोई रोग हो सकता है, जैसे लेप्रोसी है, कोढ़, या ल्यूकोडर्मा हो सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस है, या कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। क्लियर, इतना बताया। अब ये राहु यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 9th हाउस में बैठे हैं, तो कुछ योग बन सकते हैं। सपोज़ राहु के साथ अगर सूर्य बैठ जाए, तो ये राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, तो ये राहु सूर्य ग्रहण योग बनेगा। तो इससे क्या होगा, ये व्यक्ति जो है इसको शिक्षा में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शिक्षा का घर है, एजुकेशन में कोई बाधा आएगी, या ये अधूरी रह जाएगी, या बहुत गैप के बाद फिर से पढ़ाई होगी इस तरह से, या विदेश यात्रा अगर कर रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी, विघ्न बाधा या नुकसान होगा, या धर्म के नाम पे ये कुछ आडंबर कर सकता है, धार्मिक नहीं रहता, या कोई अधार्मिक कार्य कर सकता है, इस तरह से ये ऐसा होगा। क्लियर। अब सपोज़ अगर राहु चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, तो चंद्रमा को ही ग्रहण लगाते हैं राहु, तो राहु जितने क्रूर पापी ग्रह है, चंद्रमा उतना ही सॉफ्ट ग्रह है। तो ये राहु चंद्र ग्रहण योग, चंद्रमा राहु से बड़ा डरता है, एक भय रहता है, तो इस व्यक्ति के अंदर भी एक भय की स्थिति रहेगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे डरता, एक मन में एक भय बना रहता है इसके। फादर से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, फादर की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, चंद्रमा माता के कारक हैं, माता का भी जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता से सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, विदेश यात्रा सफल नहीं होगी। क्लियर। और इसके हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, ये हो गया। इसके बाद सपोज़ अंगारक योग बन रहा है, यानी राहु के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो ये अंगारक योग होता है, लेकिन राहु और मंगल दोनों को निगेटिव फल देने वाला, यानी मारक होना चाहिए और लग्नेश का शत्रु होना चाहिए, तभी राहु मंगल योग बनेगा। राहु मंगल का मतलब जैसे आग में पेट्रोल आप डाल दीजिए, उस तरह से भड़क जाए आग, तो ये कंडीशन हो जाएगी, यानी भाग्य बिल्कुल ही साथ नहीं देता, और फादर से रिलेशन ख़राब रहेगा, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम होगी, राइट, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है इसका नेचर ही बड़ा अजीब टाइप का, बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला, और जल्दबाज, हिंसक टाइप का हो सकता है, आक्रामक हो सकता है। इवन राहु मंगल अगर बन रहा है तो यहाँ व्यक्ति आतंकवादी तक बन सकता है। क्लियर। ये भाग्य इसका साथ नहीं देता। गुरु चांडाल योग बन जाए, सपोज राहु के साथ गुरु बैठ जाए, तो ये गुरु जितने ऑस्पिशियस प्लेनेट हैं, शुभ ग्रह हैं, ये राहु उतने ही ज़्यादा ये क्रूर पापी ग्रह है। तो ये राहु अगर ये बनेगा तो ये इसका भाग्य साथ नहीं देगा, शिक्षा में अवरोध आएगा, विघ्न बाधा आएगी, और पिता से रिलेशन इसका अच्छा नहीं रहेगा, विदेश यात्रा में भी सफलता नहीं मिलेगी इसको। क्लियर। और इस गुरु से चांडाल योग बन रहा है, तो अपने गुरु से बड़ा वाद विवाद और डिस्कशन करता है, उतना रिस्पेक्ट नहीं देता अपने गुरु को, या अपने से एल्डर्स को उतना रिस्पेक्ट ये आदमी नहीं देता। यहाँ से अगर राहु गुरु से चांडाल योग बन रहा है तो इसको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर। एक है राहु राजयोग बनता है। राहु राजयोग तब बनता है जबकि राहु कुंडली में उच्च या मित्र की राशि में बैठकर केंद्र, यानी 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठे, तो ये 9th हाउस त्रिकोण है, तो अगर यहाँ बैठेगा तो ये राहु राजयोग बना सकता है। तो राहु लेकिन अपनी उच्च या मित्र राशि में होना चाहिए। अगर राहु राजयोग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा साहसी, निडर, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा और धनी होगा। अचानक इसको धन का लाभ होगा, जैसे शेयर बाज़ार से, सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन से, या पैतृक संपत्ति इसको मिल सकती है। इस तरह से ये धनी हो सकता है, भाग्य इसका साथ देगा
और विदेश यात्रा भी सफल होगी। इसके अलावा पिता से इसके रिलेशंस बढ़िया होंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और ये व्यक्ति अगर ये राहु राजयोग बन रहा है तो ये एक अच्छा डिप्लोमेट बन सकता है, यानी कूटनीतिक बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है। तो और वो इसका बड़ा मान सम्मान होता है। ये हमने आपको बताया यदि राहु यहाँ 9th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले भी बहुत सारे वीडियो हैं, एक के बाद आप एक देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।